मनुष्य बड़े बड़े पर्वत जीतने का सपना देखता है, समुद्र की गहराइयों में उतरने की लालसा रखता है, आकाश को नापने का प्रयास करता है, पर अपने ही शरीर के छोटे से रहस्य को नहीं समझ पाता। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो सुनने में मामूली लगेगा, पर जानने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। हे अर्जुन, जब मनुष्य स्नान करता है और उसी क्षण मूत्र त्याग की प्रवृत्ति जागती है तो लोग इसे बीमारी समझते हैं। कभी कोई इसे शर्मिंदगी मानता है तो कोई इसे कमजोरी कहकर नजरअंदाज कर देता है, परंतु सत्य कुछ और ही है। सत्य यह है कि यह रोग नहीं बल्कि शरीर का अद्भुत चमत्कार है। यह वह संकेत है जो ईश्वर ने तुम्हारे भीतर रखा है। यह उस दिव्य यंत्र का काम है जिसे तुम शरीर कहते हो। सोचो पार्थ, जब ठंडा या गुनगुना जल तुम्हारे तन को छूता है तो केवल बाहरी धूल मिट्टी ही नहीं धुलती बल्कि भीतर की सुप्त ऊर्जा भी जाग उठती है। नाड़ियां कंपन करती हैं, मन हल्का होता है और तभी शरीर चाहता है कि वह भी अनावश्यक भार छोड़ दे। यही कारण है कि स्नान के समय मूत्र त्याग की इच्छा होती है, पर मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। वह डर जाता है, सोचता है शायद मुझे कोई बीमारी है। परंतु हे पार्थ, शरीर व्यर्थ में कोई संकेत नहीं देता। हर संकेत एक संदेश है और यह संकेत स्वास्थ्य और संतुलन का संदेश है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो आदत अब तक आपको एक कमजोरी लगती थी वह दरअसल आपके शरीर की शक्ति का प्रमाण है? क्या आपने कभी यह समझा है कि नहाते समय पेशाब आना रोग नहीं बल्कि जीवन का गुप्त कोड है? आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे, ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप कभी अपने शरीर को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ स्वास्थ्य का रहस्य नहीं है बल्कि श्री कृष्ण का उपदेश है जो आपके मन और जीवन दोनों को छू लेगा। अगर ये बातें आपके हृदय को छू रही हैं तो अभी इसी क्षण लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार भी जब कोई नया दिव्य रहस्य उजागर हो तो सबसे पहले आपको ही मिले। अपनी राय कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपका एक विचार किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और इस ज्ञान को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जब तक बांटा न जाए वह अधूरा रहता है। हे अर्जुन, सुन लो, यह ज्ञान तुम्हारा है पर इसका प्रकाश सबका है। जिस प्रकार दीपक अपने लिए नहीं बल्कि पूरे कक्ष को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह रहस्य भी केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस जीव के लिए है जो सत्य को जानने की प्यास रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तुम्हें मैंने बताया कि स्नान के समय मूत्र त्याग होना कोई रोग नहीं बल्कि अद्भुत चमत्कार है। अब मैं तुम्हें इसके गहरे रहस्यों और लाभों को समझाऊंगा। सुनो ध्यान से। पहला लाभ यह है कि जब तुम स्नान के समय मूत्र त्याग करते हो तो तुम्हारा मूत्राशय और गुर्दे स्वस्थ रहते हैं। गुर्दे का काम है शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालना, और स्नान के समय जल का स्पर्श जब इन अंगों को संकेत देता है तो वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। यानी यह प्रक्रिया तुम्हारे अंगों को सशक्त बनाती है। दूसरा लाभ यह है कि यह प्रक्रिया नाड़ियों को संतुलित करती है। जब जल त्वचा को छूता है तो नसें शीतल हो जाती हैं, शरीर का तनाव घटता है, और जब मूत्र त्याग होता है तो यह तनाव और भी अधिक कम हो जाता है। इस प्रकार स्नान का क्षण केवल बाहरी सफाई ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी लाता है। तीसरा लाभ यह है कि यह मन को हल्का करता है। क्या तुमने अनुभव किया है पार्थ, जब शरीर भीतर से हल्का होता है तो मन भी प्रसन्न हो जाता है। मूत्र त्याग के बाद जो शांति मिलती है वह स्नान की शांति के साथ मिलकर दोगुनी हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग स्नान के बाद ताजगी और हल्कापन अनुभव करते हैं। चौथा लाभ यह है कि यह रक्तचाप को संतुलित करता है। जब शरीर पर जल पड़ता है तो रक्त प्रवाह थोड़ी देर के लिए बदलता है और मूत्र त्याग की प्रक्रिया इस प्रवाह को संतुलित कर देती है। इससे हृदय भी हल्का होता है और शरीर में स्थिरता आती है। पांचवा लाभ यह है कि यह तुम्हारी पाचन प्रणाली को भी सहायता देता है। शरीर जब भीतर से हल्का होता है तो अग्नि भी अधिक सक्रिय होती है। इससे भोजन ठीक प्रकार पचता है और शरीर में शक्ति का संचार होता है। छठा लाभ यह है कि यह तुम्हारी नाड़ियों को शुद्ध करता है। जैसे नदी बहकर गंदगी को बहा ले जाती है, वैसे ही यह प्रक्रिया भी तुम्हारे भीतर से अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालती है। यह केवल शारीरिक शुद्धि नहीं है, यह मानसिक शुद्धि भी है। सातवां लाभ यह है कि यह नींद को गहरा और शांत करता है। जब शरीर और मन दोनों हल्के हों तब नींद स्वतः गहरी होती है
और जो साधक गहरी नींद लेता है उसका मन अगले दिन निर्मल रहता है। 8वां लाभ यह है कि यह शरीर की ऊर्जा को मुक्त करता है। मूत्राशय में जब द्रव रुकता है तो ऊर्जा भी रुक जाती है, पर जब वह बाहर निकलता है तो ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। इसीलिए स्नान के बाद शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। 9वां लाभ यह है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर जब अनावश्यक भार से मुक्त होता है तो रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। यह शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। 10वां लाभ यह है कि यह आत्मा को भी प्रसन्न करता है। शरीर और मन जब शुद्ध और हल्के होते हैं तब आत्मा आनंद अनुभव करती है, और वही आनंद जीवन का सच्चा धन है। हे अर्जुन, यह केवल शारीरिक लाभ नहीं है, इसमें आध्यात्मिक संकेत भी छुपे हैं। स्नान के समय मूत्र त्याग होना यह दर्शाता है कि जीवन में जो अनावश्यक है उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे शरीर पानी और मूत्र के माध्यम से गंदगी छोड़ता है, वैसे ही साधक को अपने जीवन से चिंता, भय और अज्ञान छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मनुष्य बाहर की वस्तुओं से लिपटता है और सोचता है कि यही सुख है, परंतु जब वह भीतर से भारी होता है तो कोई सुख स्थायी नहीं होता। इसीलिए यह रहस्य तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन में हल्कापन आवश्यक है, और हल्कापन तभी आता है जब तुम अनावश्यक को छोड़ देते हो। जैसे नहाते समय शरीर से मैल धुलता है, जैसे मूत्र त्याग के साथ भीतर का भार निकलता है, वैसे ही साधक को अपने मन से भी बुरे विचार और नकारात्मक भावनाएं निकालनी चाहिए। यह प्रक्रिया एक उपमा है जीवन की। जो छोड़ना जानता है वही आनंद को पाता है, जो पकड़ कर बैठा रहता है वही दुखी होता है। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूं। जब मनुष्य स्नान करता है और मूत्र त्याग की प्रवृत्ति जागती है तो यह दर्शाता है कि उसका शरीर अभी भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जल और शरीर का रिश्ता केवल बाहरी नहीं है, यह भीतर तक जाता है। जल जब त्वचा पर गिरता है तो शरीर कहता है, मैं हल्का होना चाहता हूं, और जब शरीर हल्का होता है तब मन कहता है, मैं शुद्ध होना चाहता हूं, और जब मन शुद्ध होता है तब आत्मा कहती है, मैं आनंदित होना चाहती हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ समझो, नहाते समय मूत्र त्याग आना कोई शर्मिंदगी नहीं है, यह तो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। यह स्मरण है कि तुम्हारा शरीर अभी भी प्रकृति के साथ जुड़ा है। यह स्मरण है कि शुद्धि केवल बाहर नहीं, भीतर भी होनी चाहिए। यह स्मरण है कि जीवन में हल्कापन ही सच्चा आनंद है। इसलिए इस संकेत को कभी रोग मत समझना, बल्कि इसे आशीर्वाद मानना, क्योंकि यही आशीर्वाद तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में शुद्धता और संतुलन देगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह प्रक्रिया कितनी अद्भुत है। तो यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना अनुभव कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस दिव्य रहस्य को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह फैलता है। हे अर्जुन, याद रखो, जो साधक हर संकेत में ईश्वर को पहचान लेता है वह कभी अज्ञान में नहीं भटकता, और वही साधक अंततः शांति और आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जीवन में जो साधक हर संकेत को समझता है वही सच्चे ज्ञान तक पहुंचता है। अब मैं तुम्हें इस रहस्य के और गहरे पक्ष बताता हूं, सुनो ध्यान से। हे अर्जुन, नहाते समय मूत्र त्याग होना केवल शारीरिक घटना नहीं है, यह जीवन का एक प्रतीक है। इसमें छुपा संदेश यह है कि जब भी जीवन में नया आरंभ हो तो पहले भीतर का भार छोड़ना आवश्यक है। सोचो, जैसे स्नान शरीर की बाहरी शुद्धि है, वैसे ही मूत्र त्याग भीतर की शुद्धि है। दोनों मिलकर मनुष्य को संपूर्ण बनाते हैं, और यही रहस्य साधारण जीवन से असाधारण जीवन की ओर ले जाता है। पार्थ, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मान लो कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है, थकता है, पसीना बहाता है। शाम को जब वह स्नान करता है तो बाहर का पसीना और धूल मिट्टी धुल जाती है, लेकिन यदि भीतर का भार, भीतर की गंदगी बाहर न निकले तो क्या वह सचमुच हल्का हो पाएगा? नहीं पार्थ, सच्ची शांति तभी आती है जब भीतर बाहर दोनों की शुद्धि हो, और यह प्रक्रिया उसी शुद्धि का संकेत है। हे अर्जुन, अब सुनो, जब मनुष्य स्नान करते समय मूत्र त्याग करता है तो शरीर की नाड़ियों में प्रवाह और अधिक सहज हो जाता है। यह प्रवाह केवल रक्त का नहीं होता, यह ऊर्जा का भी होता है। योग में इसे प्राण प्रवाह कहते हैं। जब शरीर हल्का होता है तो प्राण की गति सहज होती है, और जब प्राण सहज होते हैं
तब मन स्थिर होता है। इसलिए यह प्रक्रिया केवल शरीर की नहीं, मन और प्राण की भी है। यही कारण है कि जो लोग इसे समझते हैं वे इसे वरदान मानते हैं, और जो नहीं समझते वे इसे रोग समझकर चिंता करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप यात्रा पर होते हैं, तनाव में होते हैं या मन भारी होता है तो यह प्रक्रिया सही ढंग से नहीं होती। लेकिन जब आप शांति में होते हैं, जब आप स्नान करते हैं और मन प्रसन्न होता है तो यह स्वतः घटित होती है। यानी यह प्रक्रिया भी आपके मन की दशा से जुड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यह भी एक शिक्षा है कि जीवन में जब भी नई शुरुआत करनी हो तो पहले अनावश्यक को छोड़ दो। जिस तरह स्नान के साथ मूत्र त्याग तुम्हें हल्का कर देता है, वैसे ही जीवन की शुरुआत भी तभी शुभ होती है जब तुम अपने मन का बोझ छोड़ दो, चिंता छोड़ो, भय छोड़ो, अज्ञान छोड़ो, और तब देखो जीवन कितना हल्का और सुंदर हो जाएगा। अब मैं तुम्हें इसके 3 गहरे आध्यात्मिक रहस्य बताता हूं। पहला रहस्य, यह प्रक्रिया तुम्हें सिखाती है कि बाहर की शुद्धि अधूरी है यदि भीतर की शुद्धि ना हो। मनुष्य बाहर से चमकदार हो सकता है, पर भीतर की गंदगी उसे कभी आनंद नहीं दे सकती। इसीलिए साधक को भीतर बाहर दोनों की शुद्धि करनी चाहिए। दूसरा रहस्य, यह प्रक्रिया याद दिलाती है कि जीवन में छोड़ना भी आवश्यक है। मनुष्य केवल पकड़ना जानता है, धन, वस्तु, संबंध, विचार, परंतु जो छोड़ना नहीं जानता वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। जैसे मूत्र त्याग के बिना शरीर हल्का नहीं होता, वैसे ही त्याग के बिना आत्मा हल्की नहीं होती। तीसरा रहस्य, यह प्रक्रिया इस सत्य को प्रकट करती है कि हर छोटा अनुभव भी ईश्वर का संदेश है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर केवल बड़े बड़े चमत्कारों में है, परंतु मैं कहता हूं, ईश्वर तो हर श्वास में है, हर संकेत में है, यहां तक कि स्नान करते समय मूत्र त्याग में भी है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप स्नान करके बाहर आते हैं तो मन केवल हल्का नहीं बल्कि नया नया लगता है? क्या आपने सोचा है कि इसका कारण केवल जल नहीं बल्कि यह संपूर्ण प्रक्रिया है? अगर हां, तो कमेंट में अपना अनुभव लिखिए, क्योंकि आपका अनुभव किसी और साधक के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मनुष्य को यह जानना चाहिए कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं आता। सच्चा स्वास्थ्य तो तब आता है जब वह अपने शरीर की भाषा को समझे, और यह प्रक्रिया उसी भाषा का हिस्सा है। जब शरीर कहता है मैं हल्का होना चाहता हूं, तो उसे हल्का होने दो। यही सच्चा विज्ञान है, यही सच्चा धर्म है। याद रखो, जो साधक इस संकेत को स्वीकार करता है वह रोग से नहीं डरता, बल्कि वह रोग से बचता है, और जो साधक इसे अज्ञान में दबाता है वह स्वयं को कष्ट देता है। हे अर्जुन, इस प्रक्रिया से एक और शिक्षा मिलती है। देखो, जब मूत्राशय खाली होता है तभी उसमें नया द्रव आ सकता है। वैसे ही मनुष्य का मन जब खाली होता है तभी उसमें नया ज्ञान आ सकता है। यदि मन पहले से भरा हो तो नया ज्ञान कहां टिकेगा? इसीलिए साधक को पहले भीतर से खाली होना चाहिए, और यह रहस्य उसी खालीपन का प्रतीक है। दोस्तों, आज आपने समझा कि यह छोटी सी घटना कितनी गहरी है। तो यदि यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए और इस संदेश को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपने शरीर और जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, याद रखो, जीवन का सच्चा सुख केवल पाने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। जो छोड़ना जानता है वही मुक्त है, और जो मुक्त है वही आनंदित है। इसलिए इस रहस्य को रोग मत समझो, इसे ईश्वर का दिया हुआ संकेत मानो और इसे जीवन के हर क्षेत्र में अपनाओ। तभी तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में दिव्य होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें इस रहस्य का स्वरूप बताया। तुमने जाना कि नहाते समय मूत्र त्याग केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ संदेश है। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ने वाला अद्भुत चमत्कार है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह छोटी सी घटना किस प्रकार संपूर्ण जीवन दर्शन का आधार है। हे अर्जुन, जीवन नदी की तरह है। नदी तब तक स्वच्छ रहती है जब तक उसका प्रवाह बना रहता है। यदि नदी का जल ठहर जाए तो उसमें गंदगी भर जाती है। वैसे ही मनुष्य का शरीर और मन भी है। जब तक भीतर का प्रवाह चलता है तब तक स्वास्थ्य, ऊर्जा और आनंद बना रहता है, और जब प्रवाह रुकता है तब रोग, थकान और दुख घेर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा,
नहाते समय यह प्रक्रिया रुकावट नहीं बल्कि प्रवाह का प्रतीक है। यह बताती है कि भीतर का जीवन सहज है, उसका तालमेल प्रकृति से है, और जब साधक इस प्रवाह को पहचान लेता है तो वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है। पार्थ, अब सुनो इस घटना के 5 बड़े संदेश। पहला संदेश, शुद्धि का महत्व। मनुष्य का जीवन बाहर और भीतर दोनों से शुद्ध होना चाहिए। यदि केवल बाहर स्वच्छ हो तो भी अधूरा है। यदि केवल भीतर शुद्ध हो और बाहर गंदा हो तो भी अधूरा है। सच्ची शुद्धि तब होती है जब दोनों का संगम हो, और यही रहस्य स्नान और त्याग के इस अद्भुत मेल में छिपा है। दूसरा संदेश, छोड़ने की कला। मनुष्य केवल पकड़ना जानता है, लेकिन जीवन तभी हल्का होता है जब वह छोड़ना भी सीख ले। जैसे शरीर मूत्र त्याग करके हल्का होता है, वैसे ही साधक को अपने मन के बोझ छोड़ने चाहिए। अतीत की चिंता, भविष्य का भय, अपमान की पीड़ा, इन सब को त्यागे बिना कोई आनंद संभव नहीं। तीसरा संदेश, हर घटना में ईश्वर का संकेत। लोग सोचते हैं कि चमत्कार केवल बड़े बड़े रूपों में होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ईश्वर तो छोटे छोटे अनुभवों में भी छुपा है। यह प्रक्रिया उसी का प्रमाण है। यदि साधक इसे समझ ले तो उसके लिए जीवन का हर क्षण दिव्य अनुभव बन सकता है। चौथा संदेश, स्वास्थ्य का रहस्य। मनुष्य सोचता है कि स्वास्थ्य दवाइयों से आता है, परंतु सच्चा स्वास्थ्य शरीर की भाषा को समझने से आता है। जब शरीर संकेत देता है तो उसे अनसुना मत करो। शरीर की आवाज सुनो, तभी वह तुम्हारा मित्र बनेगा, और यही मित्रता तुम्हें दीर्घायु और आनंदमय बनाएगी। पांचवा संदेश, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। पार्थ, त्याग केवल शरीर का नहीं है, यह आत्मा की सीढ़ी है। जो साधक हर दिन भीतर बाहर की शुद्धि करता है, वह धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ता है, और यही इस घटना का परम रहस्य है। हे अर्जुन, याद रखो, जीवन का प्रत्येक क्षण शिक्षा है, परंतु साधक वही है जो हर शिक्षा को ग्रहण करे। यह प्रक्रिया तुम्हें सिखाती है कि छोड़ना, हल्का होना और शुद्ध होना ही मुक्ति का मार्ग है, और जो इस मार्ग पर चलता है वही जीवन में आनंदित और पूर्ण होता है। अब सुनो इस घटना से जुड़े कुछ अद्भुत दृष्टांत। एक साधु थे। वे प्रतिदिन स्नान करते समय अनुभव करते कि उनका शरीर हल्का हो रहा है। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यह केवल शरीर की हल्काई नहीं बल्कि मन की भी है। उन्होंने इसी रहस्य को ध्यान में उतारा, और कुछ ही वर्षों में वे ऐसे स्थिर और प्रसन्न हो गए कि लोग उन्हें देखकर कहते, यह तो चलता फिरता मंदिर है। दूसरा उदाहरण एक गृहस्थ का है। वह इस प्रक्रिया को रोग मानकर डरता था, लेकिन जब उसे यह ज्ञान मिला कि यह वरदान है तो उसका भय मिट गया, और भय मिटते ही उसका स्वास्थ्य सुधर गया। उसने कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपचार यह समझ थी कि मेरा शरीर मेरे साथ है, मेरे खिलाफ नहीं। पार्थ, यही शिक्षा मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे सभी साधकों को देना चाहता हूं कि जीवन के हर छोटे अनुभव में भी दिव्यता है, और जो इस दिव्यता को देखता है वह हर क्षण ईश्वर के साथ जीता है। अब मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूं। पार्थ, जीवन का रहस्य केवल पाने में नहीं है बल्कि त्यागने में है। जो साधक त्याग को अपनाता है वह भीतर हल्का और बाहर प्रसन्न रहता है, और जो प्रसन्न है वही परमात्मा के सबसे निकट है। इसलिए इस घटना को कभी रोग मत मानो, इसे ईश्वर की लीला मानो, और इसे हर दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक मानो। यही मार्ग है स्वास्थ्य का, यही मार्ग है आनंद का, और यही मार्ग है मोक्ष का। दोस्तों, आज आपने सुना कि नहाते समय मूत्र त्याग होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ अद्भुत संकेत है। अब यह आप पर है कि आप इस ज्ञान को जीवन में अपनाते हैं या नहीं। याद रखिए, ज्ञान तभी फल देता है जब उसे साझा किया जाए। इसलिए अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार भी श्री कृष्ण का दिव्य संदेश आप तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी यह अनुभव किया है और इस ज्ञान से आपको कैसा परिवर्तन महसूस हुआ। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और के जीवन को बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, ज्ञान का बीज बो दो, बाकी उसका फल स्वयं ही जगत में फैलेगा। जाओ और इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है।